वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उमरा में 2 घंटे तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मुतालबात का जायजा लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को दबाव में न आने की हिदायत की। अपोजिशन के सिर्फ जायज मुतालबात ही पूरे करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बारे नवाज शरीफ से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर हुआ। पीटीआई की कमेटी के अलावा दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेगी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। शरपसंद इमदादी सामान के काफिलों को भी निशाना बना रहे हैं। मुतासरा इलाकों के अवाम की रिहाइश के लिए बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। अवाम ताउन करें, हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल कर देगी। इलाके के अवाम अमन चाहते हैं और अमन मुआहदे का एहतराम और पासदारी करते हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और अफसरान मौजूद थे। मलिक रियाज खानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नजर आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं। वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। मुशर्रफ बीबी को सजा सुनाकर बानी पीटीआई के घर पर हमला किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड राइफल से मुताल्लिक बरतानवी अदालत कहती है ये तरफा मुआहदा है। मुआहदे में लिखा गया ये रकम इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे। एनसीए बरतानिया ने कहा पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। उसको एक जुमले को लेकर कहा गया ये पैसा खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में गया। करामी एजेंसी ने बताया मलीर में कीमती जमीन मुफ्त मलिक रियाज खानदान को दी गई। तमाम जमीनों की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। बाहर से पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 94 अरब रुपए 9 जनवरी को विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई, किसी की जाती मलकियत नहीं। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह का है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया, ये सरासर झूठ। 26वीं आने तरमीम का मकसद ही ये था कि मनपसंद जजों को सामने लाया जाए। डाका डाले और कहे कि मैं डाके के पैसे से मस्जिद बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तो क्या वो करप्शन और रिश्वत नहीं होती? 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे तुम। पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। क्या डाके के पैसे से मस्जिद या मदरसा बना दिया जाए तो वो करप्शन नहीं होती? वजीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं कि मोहर लग चुकी कि आप सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने रिश्वत के तौर पर हीरे की अंगूठियां ली। बंद लिफाफे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन बानी पीटीआई को सजा हुई, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने यही शय सुर्खियां लगाई कि साबिक वज़ीर आज़म करप्शन पर पकड़ा गया। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार। वकला ने वकालतनामे मुल्जिमात से दस्तखत कराने के लिए अडयाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वापस करेंगे। मंगल 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर होने का इम्कान। पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफात राय पाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आई कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जेयूआई एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। बदनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती है। उनके कुछ अराकीन मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं।
नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के अलकातिर ट्रस्ट को हुकूमत की तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। अलकातिर यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी की तालीम दी जाती है। अगर सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं, पानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किकबैक्स और 5 करात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ है वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडयाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके। बनी गाला के दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पांडा बॉन्ड के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत अख्तियार करने का इरादा रखता है। बॉन्ड्स अर्जरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमाकारी से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा होंगे। मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज। इससे अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में मजीद चीनी कंपनियों और सरमाकारी को राग़िब किया जाएगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म वज़ीर खजाना के हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने। मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत तमंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। नए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। स्वीट होम इस्लामाबाद के बच्चों की वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। चेयरमैन स्वीट होम जमरुद खान, सेनेटर दिनेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादर खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला ने स्वीट होम के बच्चों के हौसले को सराहा, खुदादाद सलाहियतों का एतराफ, बच्चों के साथ खाना खाया और तोहफे दिए। वज़ीर आला ने कहा, स्वीट होम जैसे इदारे हमारे मुआशरे की रोशन उम्मीद। बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की कफालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। लाहौर में जदीद मेयार की ट्रैफिक के लिए एक और कदम। सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मख्तस। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर लेन्स बनाई जाएंगी। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन की सब्ज रंग से तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाइकर्स लेन पर तामीराती मेयार को बेहतरीन बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 31 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जांच से CNG स्टेशन की दफा 144 के तहत बंदिश का लामिया जारी। बंदिश घरेलू सार्फिन को बिला तात्तुल गैस फराहम करने के लिए है। जो कहते थे काम नहीं हो रहा वो ताज्जुब की ऐनक उतारे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हमारी इंतजामिया शहरियों की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रही है। जिनाब ब्रिज की तामीर और निटी जटी पुल की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। पानी के मसले को हल करने के लिए 12.5 अरब रुपए की लागत से हब कैनाल बना रहे हैं। मेयर कराची ने लियारी जियालाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना, मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़ियाउल हक का दौर सबसे ज्यादा खौफनाक था। लाहौर के शाही किले में टार्चर सेल्स बनाए गए जहां सियासी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेशतर जजमेंट दी। बतौर जज समझ सकता हूं कि किसी का अजीज जबरी गुमशुदा कर दिया जाए तो वो कैसा महसूस करता है। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दामात की जरूरत है।
कराची में बच्चे गैर महफूज, अगवाकार बेलगाम गार्डन एरिया से मजीद 2 कमसिन बच्चे लापता। पुलिस सुराख लगाने में नाकाम। 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा का 5 रोज गुजर जाने के बावजूद कुछ पता न चल सका। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। नामालूम मर्द और खातून बच्चों को अपने हमरा लेकर फरार हो गए। अगवा की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है लापता बच्चों की टेक्निकल बुनियादों पर तलाश का काम जारी है। वादिया नीलम में बर्फबारी, बालाई इलाकों की तमाम राब्ता सड़कें बंद। ताओबट, हलमत, सरदारी, करीमाबाद की सड़कों पर आमद और रफ्त मुअत्तल। सड़कों की बंदिश के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, पशीन और गिरदोनवाब में भी बर्फबारी। ज़ियारत शहर में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। चमन और गिरदोनवाब में मुसलधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बर्फबारी के बायस आवाम गैस और बिजली से महरूम। मस्तूर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, लोग घरों में महसूर। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार।